आज हम बात करेंगे एनोटेशन की। सबसे पहले हम ये जानें कि एनोटेशन होता क्या है। मैं आपको एग्जांपल देके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर हम यूट्यूब ओपन करते हैं, ठीक है, और एक टी सीरीज़ की वीडियो हम ओपन करते हैं, टी सीरीज़, एंड फॉर एग्जांपल कोई सी भी वीडियो आप ले लें, जैसे ये 4 कदम है ना। अब क्या है यहाँ पे, अगर हम लास्ट में देखें, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या है कि जो उसकी वीडियोस हैं उसकी एनोटेशन यहाँ पे डली हुई है कि अब जैसे इस वीडियो पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे अब जैसे क्लिक करते हैं तो ये आपका उस वीडियो पे डायरेक्ट रीडायरेक्ट हो जाएगा। जैसे अगर आप इसे आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे जैसे लव इज़ वेस्ट ऑफ टाइम है ना, तो इस पर जैसे हम यहाँ पे ले जाते हैं कर्सर तो यहाँ पे एक लिंक शो कर रहा है। उसी तरीके से यहाँ पे है देन सब्सक्राइब का, जैसे हम इस पर अगर क्लिक करके देखें तो ये वीडियो हमारा ओपन हो जाता है। तो एक्चुअली यही करना होता है एनोटेशन में। उसी तरीके से अगर आप मेरे चैनल पे देखें, मैंने एक वीडियो डाली हुई है अपने चैनल के ट्रेलर में, है ना। यहाँ पे एक वीडियो है, मैं अगर इस पर क्लिक करूँ, इसे प्ले करूँ, तो ये हमारी वीडियो स्टार्ट हो गई है ना। उसके बाद अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक एनोटेशन आएगा जो हम लोग बोलते हैं बबल, है ना। यहाँ पे एक देखिए, वॉच लाइव टीवी ऑन एंड्रॉयड मोबाइल, यहाँ पे मैंने एक स्पीच बबल डाल दिया। हो सकता है कि आप ये कह रहे हो कि आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, तो आप डाउनलोडिंग एक्सटर्नल लिंक यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं अपने वीडियोस के अंदर, है ना। क्योंकि जब भी हम कोई वीडियो क्रिएट करते हैं तो उसमें हम लिंक तो नहीं डाल सकते ना, तो ऐसी सिचुएशन में आप एक्सटर्नल लिंक डाल सकते हैं एनोटेशन के ज़रिए अपने वीडियोज़ पर। फॉर एग्जाम्पल आपको ये वीडियो पसंद नहीं आया या फिर आप इस वीडियो से बोर हो रहे हो, तो आप यहाँ पर देखा कि चलो वॉच लाइव टीवी और एंड्रॉयड मोबाइल, तो देखिए इसकी लिंक भी यहाँ पे दी हुई। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं एक नया पेज ओपन होता है एंड देन ये वीडियो हमारी स्टार्ट हो जाती है ना। तो इस तरीके से आप यहाँ पे एक्सटर्नल लिंक, एक्सटर्नल वीडियोस, प्लेलिस्ट की हो या फिर सब्सक्रिप्शन की हो, जैसे यहाँ पे अगर आप देखें ये वीडियो हमने जो ओपन की थी, सॉरी, चलिए इसी के लास्ट में अगर हम देखें, है ना, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे बहुत सारे पोस्टर्स हैं और इनमें एनोटेशन डाला होता है। उसी तरीके से यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे रिप्ले इट, है ना, तो इसमें क्या है, एक्चुअली इसमें क्या है कि जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये वीडियो इस पर जो है ना वही लिंक डली हुई है, इस वीडियो की ही लिंक डली हुई है, तो फिर से ये रीडायरेक्ट हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके का इफेक्ट आप कैसे डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने वीडियो मैनेजर में जाता हूँ, अगर यहाँ पे एक वीडियो है जिसमें मैंने एनोटेशन अभी तक नहीं डाली है, यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे, है ना, ये हमारी वीडियो है, ठीक है। तो यहाँ पे एडिट का ऑप्शन जो है, एडिट में जाना है हमें और वहाँ पे और सारी एडिटिंग करनी है। तो एडिट में जाइए अगर आपको एनोटेशन डालना है अपने वीडियोज़ में, एंड देन अगर आप सेकेंड लास्ट ऑप्शन देखें, ये है ना, ऑडियो के बाद एनोटेशन का ऑप्शन है सबटाइटल से पहले। तो एक्चुअली हमें एनोटेशन डालना है तो हम लोग एनोटेशन पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे आप देखें तो एक नया विंडो ओपन हुआ है, ये प्रीव्यू विंडो है, ये टाइमलाइन है एंड यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो अगर आप फर्स्ट ऑप्शन देखें यहाँ पे, अगर मैं इसे जूम करके आपको दिखाऊँ, है ना, तो यहाँ पे ऐड एनोटेशन है। इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, स्पीड बबल, नोट, टाइटल, स्पॉटलाइट एंड लेबल, है ना। तो स्पीच बबल की अगर हम बात करें तो स्पीच बबल क्या है, किसी चीज़ को इंडिकेट करता है। वहाँ पे एक एरो बना होगा जो इंडिकेट करेगा कि अगर आप फॉर एग्जांपल आपने डाउनलोडिंग के लिए एक पिक लगाई कि आपको अगर डाउनलोड करना है अपने वीडियोज़ में आपने डाली, तो यहाँ पर क्लिक कीजिए। वहाँ पे आपने क्या किया, एक या तो लेबल लगा दिया या फिर स्पीच बबल लगा दिया, है ना। फॉर एग्जांपल अगर स्पीच बबल पे हम लोग क्लिक करते हैं, स्पीच बबल, तो यहाँ अगर आप टाइमलाइन विंडो में देखें तो यहाँ पे एक स्पीच बबल आ गया जिस पे अभी कुछ लिखा नहीं हुआ है ना। तो स्पीच बबल यहाँ पे आप आइए, है ना, यहाँ पे आपको जो लिखना हो वो आप लिख सकते हैं यहाँ से। फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, है ना।
तो ये चीज़ें यहाँ पे आ गई। एक्चुअली ये सिर्फ माई तक आ रहा है क्योंकि इसका जो लेंथ है वो छोटा है ना। तो आप इसके कॉर्नर पे क्लिक करके सिंपली, अगर इसके कॉर्नर पे हम लोग क्लिक करते हैं, जो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ब्लैक स्क्वायर है, उस पर हम क्लिक करके इसके साइज़ में हम वेरिएशन कर सकते हैं। साइज़ को अपने अकॉर्डिंग हम यहाँ से कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये क्या है, स्पीच का एक ये इंडिकेट कर रहा है एरो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने डाउनलोडिंग लिंक डाली है ना, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि आपको अगर डाउनलोड करना है तो आप इस पर क्लिक कीजिए। तो अगर आप देखें इसमें ये चीज़ें हो गई। आप इसके फ़ॉन्ट में आप अपने अकॉर्डिंग साइज़ डाल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने डाला 28 एंड देन ये है ना, इसे आप जहाँ चाहें वहाँ डाल सकते हैं इसके इंडिकेटर को, है ना, जिस तरफ चाहें उस तरफ डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप उसके साइज़ को, उसका जो एनोटेशन का जो वहाँ पे ये फॉर्मेटिंग है उसको चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, यहाँ साइज़ डाल सकते हैं ना। उसके बाद मेन चीज़ जो है यहाँ पे टाइमिंग है। एक्चुअली ये जो आपका एनोटेशन स्टार्ट होगा वो किस वक्त स्टार्ट होगा, कौन से टाइम में, और कब ये ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे जो अभी टाइम है 3 सेकंड पे ये स्टार्ट होगा, 3.5 सेकंड पे एंड 31.2 सेकंड पे ये हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग, अपने एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, टाइम में वेरिएशन कर सकते हैं, आप रिटर्न फॉर्म में डाल सकते हैं, या फिर सिंपली अगर इसे बढ़ाना घटाना हो इसके टाइम को तो आप यहाँ से भी इसके टाइमलाइन से भी आप इसे इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं ना। उसके बाद नेक्स्ट बात आती है कि यहाँ पे इसमें हम लोग लिंक कैसे पुट करेंगे, है ना। ये तो हमने यहाँ पे इसकी सेटिंग कर दी कि हाँ ये चीज़ हमारा यहाँ पे लिखा होगा हमारे बबल्स में, एंड ये फॉन्ट होगा, ये टाइमिंग होगी। तो अगर आप यहाँ पे सबसे लास्ट ऑप्शन, सबसे नीचे अगर एक ऑप्शन देखें तो लिंक का ऑप्शन है ना, लिंक यहाँ पे देखिए। अभी यहाँ पे क्या है कि एक्चुअली यहाँ पे वीडियोज़ है, कैटेगरी वाइज है ना। तो आप जैसे जो जो लिंक यहाँ पे पुट करेंगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ से सिलेक्ट हो जाएगा, है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमें डालना है सब्सक्रिप्शन का लिंक, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अपने सब्सक्रिप्शन में जाते हैं, या फिर हम सिंपली हम अपने चैनल का जो URL है मैं वो डालूँ, बिली फॉर यू, है ना। ये हमारा, मैं इसे कॉपी किया एंड देन अगर मैं यहाँ पे इसे पेस्ट कर दूँ Ctrl+V, है ना, तो ये देखिए ये ऑर्डर में आ गया, ये हमारे चैनल का। एक्चुअली यहाँ पे एक और चीज़ अगर आप देखें तो पहले जब इस एनोटेशन पे हम अपने कर्सर को ले जाते थे तो यहाँ पे कोई भी लिंक यहाँ पे नहीं दिखता था, बट अब अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक लिंक दिख रहा है यहाँ पे इसके ऊपर में www.youtube.com/believe4you, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे जो लिंक है उसमें पुट किया गया वो यहाँ पे शो कर रहा है। उसके बाद ये चीज़ है यहाँ पे ओपन लिंक इन ए न्यू विंडो, आप चाहें तो उसी पेज को रीडायरेक्ट कर सकते हैं, या फिर जैसे इस एनोटेशन पे कोई क्लिक करता है तो आपका ओपन इन न्यू विंडो में, मतलब आपका जो आपने लिंक डाली है वो एक नए विंडो में ओपन होगा, है ना। तो ये था एक्चुअली स्पीच बबल्स की बात। उसी तरीके से अगर हम बात करें लेबल्स की, काफ़ी यूज़फुल है। जैसे यहाँ पे मैंने एक पिक डाली है, स्टोर डाटा ऑनलाइन गूगल ड्राइव, तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, एक लेबल डालता हूँ, है ना। लेबल मैंने डाला और इसको मैंने अपने अकॉर्डिंग रीसाइज़ किया, अपने फ़ोटो के अकॉर्डिंग रीसाइज़ किया। मैंने इसकी टाइमिंग डाल दी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इसकी स्टार्टिंग टाइम मैं देखूँ, है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से मेरा टाइमिंग स्टार्ट होगा, हमारे वीडियोस का, हमारे एनोटेशन का जो टाइम है। एक्चुअली मैंने यहाँ पे एक स्लाइड बनाया हुआ है अपने एडवर्टाइजिंग के लिए, अपने जो हमारे चैनल्स पे जो वीडियोस हैं उनके लिए। तो आप इस पर क्लिक करके एक नए विंडो पे आप जा सकते हैं। अगर इस वीडियो को आपको देखना होगा कि स्टोर, अगर आपको डेटा स्टोर करना हो तो आप कैसे करेंगे, ठीक है। तो अब इसकी एंडिंग टाइम हम देखते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ तक ये ख़त्म हो गया, तो हम क्या करते हैं इसके टाइमलाइन में, अगर आप देखें यहाँ पे मैं इसके टाइमलाइन में वेरिएशन कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या किया कि इसको मैंने जहाँ तक मेरा अभी पॉइंटर है वहाँ तक मैंने इसे डाल दिया। अब देखें आप यहाँ पे, और मैं इसे थोड़ा, ठीक है। अब जब मैं प्ले करता हूँ प्रोटेक्ट योर अकाउंट फ्रॉम हैकर्स, तो एक्चुअली इसके बाद वो था, तो अभी कोई लिंक नहीं आ रहा है, बट जैसे ही स्लाइड होकर क्या, देखिए यहाँ पे एक एनोटेशन आ गया, और जैसे ये चीज़ ख़त्म होगी एनोटेशन ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो ये चीज़ ख़त्म हो गई।
उसके बाद आप चाहें तो इस लेबल पे कुछ लिख भी सकते हैं। वैसे कुछ लिखना सही नहीं कि ऑलरेडी यहाँ पे आपने पिक्स डाल दी है, पिक उसके लिए डाल दी है, तो यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप इसके कलर्स को मैनेज कर सकते हैं यहाँ से कि आपका जो ये है वो कैसा दिखेगा, किस तरीके का होगा, है ना। उसके बाद यहाँ से आप अगर ज़्यादा एक्यूरेसी लाना चाहते हैं तो आप यहाँ से टाइम मैनेज कर सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे भी अगर लिंक पुट करना हो तो यहाँ से आप लिंक पे क्लिक कीजिए एंड देन जो आपकी वीडियोस है, मैं ज़्यादा डीपली नहीं जाऊँगा, जैसे मैं देखता हूँ मैं सिंपली यहाँ से मैंने एक्चुअली आप जो लिंक चाहे वो डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इसकी लिंक कॉपी की, इस पर राइट क्लिक किया एंड कॉपी लिंक एड्रेस, और देन मैं यहाँ पे आके इसे मैंने डाल दिया, है ना। तो आप इसे प्रीव्यू करके भी देख सकते हैं कि आप कौन सा लिंक ओपन होगा। एंड देन मैंने ओपन लिंक इन ए न्यू विंडो मैंने ओपन किया। आप चाहें तो इसे प्रीव्यू करके देख सकते हैं, प्रीव्यू लिंक, है ना। ये गाना ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। तो एक्चुअली होता क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरी वीडियो है, आप बोर हो रहे हो यहाँ पे, बट वहाँ पे क्या हुआ कि आपको कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक मिला कि हाँ आप ये देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरी वीडियोस में आप देखेंगे वॉच लाइव टीवी, अर्न मनी, तो ये सारी चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें आप एक्सटर्नल लिंक से आप एनोटेशन में एक नया लिंक पुट कर सकते हैं, एक्सटर्नल लिंक पुट कर सकते हैं अपने वीडियोज़ के लिए। तो इससे क्या होगा कि आपके जो व्यूअर्स हैं उनको एक राइट वे मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल आपने डाला कि ये वीडियो है ब्लॉग्स के बारे में, ठीक है, फॉर एग्जांपल हाउ टू क्रिएट ए ब्लॉग, है ना। उसके बाद आपने उसमें एक लिंक डाल दी, एक एनोटेशन डाल दिया कि अगर आप पूरी प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, और आपने इस लिंक में आपका जो प्लेलिस्ट है उसकी लिंक यहाँ पे पुट कर दी। तो वो क्या होगा कि जैसे उस पर कोई क्लिक करेगा तो आपका जो फुल प्लेलिस्ट है वो प्ले हो जाएगा। तो उसी तरीके से और भी ऑप्शंस हैं यहाँ पे, मैं ज़्यादा डीपली बात नहीं करूँगा, ठीक है। यहाँ पे नोट्स हैं, आप चाहें तो नोट्स डाल सकते हैं यहाँ पे कुछ अगर आप कहना चाहते हैं। सारे एनोटेशन में वही सिस्टम है, आप यहाँ पे कुछ लिख सकते हैं एंड देन यहाँ पे उसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पे टाइमिंग सेट कर सकते हैं एंड देन लिंक उसमें पुट कर सकते हैं। जब सारी चीज़ें आप कर लें तो यहाँ पे चेंजेस अप्लाइड कर दें, आप यहाँ पे अप्लाई कर दें। उसके बाद देन अगर आप अपने वीडियोस में जाते हैं, जैसे मैं अगर जाता हूँ अपने वीडियोस में, मैंने एक्चुअली कुछ किया नहीं, सारा उल्टा पुल्टा किया है मैंने एक्चुअली आपको समझाने के लिए, मैं ज़्यादा डीपली वर्क नहीं किया हूँ। अब अगर मैं इसे प्ले करके देखता हूँ, यही वाली वीडियो थी, है ना, तो देखिए, है ना। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे एक एनोटेशन आ गया ऑटोमेटिकली। एक्चुअली इसका साइज़ काफ़ी कम है, काफ़ी कम टाइम के लिए डाला गया। उस पर जैसे ही हम कर्सर ले जाते हैं तो जो लिंक उसमें पुट किया गया है वो भी यहाँ पे शो कर रहा है। तो जैसे हम इस एनोटेशन पे अगर हम क्लिक करते हैं तो ये हमारा रीडायरेक्ट हो जाएगा हमारे चैनल्स में, क्योंकि यहाँ पे मैंने ओपन न्यू विंडो मैंने नहीं क्लिक किया था, नहीं मार्क किया था। तो आप चाहें तो उसी पेज को रीडायरेक्ट कर सकते हैं या फिर आप न्यू विंडो ओपन कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, है ना। तो अगर और भी वीडियोस चाहते हैं आप यूट्यूब से रिलेटेड या और भी किसी चीज़ से भी रिलेटेड, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल्स पे एक बार ज़रूर विजिट कीजिए, क्योंकि वहाँ पे और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, बहुत सारे इंटरेस्टिंग प्लेलिस्ट अवेलेबल हैं बेसिक इंटरनेट एंड कंप्यूटर से रिलेटेड। एंड अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड अगेन मैं कहूँगा डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। And finally, thank you for watching.